हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई एजुकेटर। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी कॉलेज का फॉर्म निकल गया है। अगर आप यूजी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं या पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से यूपी कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए और वहां पे जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, सीट कितना है, और आपको बताने वाले हैं कि फॉर्म फिलअप करते वक्त पेमेंट कितना लगेगा, लास्ट डेट क्या है। मतलब कि यूपी कॉलेज के फॉर्म जो निकले हैं उसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको जरूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। उससे पहले यही कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जॉब्स और अगर वैकेंसीज निकलती हैं, अगर एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं यूपी कॉलेज में होने वाले एडमिशन के बारे में, और क्या क्या फैकल्टी है, क्या प्रोसेस है और क्या वहाँ प्लेसमेंट है। सभी चीज़ों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यूपी कॉलेज के वेबसाइट पे जाना है। अब आपको मालूम नहीं होगा कि यूपी कॉलेज का वेबसाइट क्या है, तो आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र पे डालना है यूपी कॉलेज और डालने के बाद सर्च कर देना है। अगर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक कर लीजिएगा और सीधे आ जाएगा। वरना आपको वेबसाइट में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है upcollege.org। यूपी लिखना है, कॉलेज लिखना है, .org इसकी वेबसाइट है। आपको वेबसाइट पे जाना है, तो यहाँ पे वेबसाइट खुल गया है, आपके सामने दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 और 22। इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ब्राउचर्स 2021। आपको इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है। इसमें पूरा प्रोस्पेक्टस दिया गया है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। साथ में आपको दिया गया है सीटों की संख्या, पैसा कितना लगेगा, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे क्लियर है। अब हम इसे क्लिक कर लिए हैं। अब यहाँ पे ब्राउज़र को डाउनलोड कर चुके हैं, इसलिए पहले ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन कर चुके हैं। अब हम ऊपर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर चलते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, उदय प्रताप का दिया गया है, कॉलेज वाराणसी प्रवेश परीक्षा 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि 1 जुलाई को फॉर्म निकलेगा यूपी कॉलेज का। देख लीजिए, 1 जुलाई को फॉर्म रिलीज हो गया यूपी कॉलेज का। मैंने बहुत पहले ही बताया था। और 1 जुलाई यहाँ पे लिखा गया है, आज 30 जून है। तो 30 जून है, कल से ये फॉर्म रिलीज हो जाएगा, कल से फॉर्म फिलअप होने लगा। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/7/2021 से फॉर्म भरा जाएगा और 10/8/2021 इसके लास्ट डेट है। प्रवेश परीक्षा का पेमेंट का डेट 10/8/2021 तक है। अगर आप विलम्ब शुल्क से जमा करना चाहते हैं तो 16/8/2021 तक जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ और पैसा देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया प्रवेश परीक्षा शुल्क विवरण। यहाँ पे देखिए, यूजी एंड पीजी के लिए दिया गया है अंतिम तिथि 10/8/2021। सामान्य के लिए 750 रुपये लगेगा। अन्य पिछड़ी जाति जिसे ओबीसी कहते हैं 785 लगेगा। लेकिन एसटी एससी के स्टूडेंट के लिए 650 रुपये। विलम्ब शुल्क के साथ अगर जमा करेंगे तो, अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं तो आपका 850 रुपये लगेगा। और अंतिम तिथि मैं बता दूँ 16/8/2021 है। और वही अगर ओबीसी हैं तो आपका भी 850 रुपये लगेगा। एसटी एससी का 750 रुपये लगेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बताया जाता है कुछ चीज़ें कि प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि अगस्त 2021 अंतिम सप्ताह है, मतलब कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आपका पेपर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बता दूं, प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि भी दिया गया है। सितंबर में आपका प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम निकल जाएगा या रिजल्ट भी निकल जाएंगे। ये सभी चीज़ें जैसे बीए, बीकॉम एवं बीएससी कृषि का सितंबर 2021 के तृतीय सप्ताह में निकल जाएगा। बीएससी जीव विज्ञान, बीएससी गणित और का तृतीय सप्ताह में, सितंबर तृतीय सप्ताह में सभी का निकलने के लिए यहाँ दिया गया है। देखिए स्टूडेंट, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि आप अगर पीडीएफ भी रीड कर लेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए विजिट किए हैं, देख रहे हैं हमारे वीडियो को, पूरा देख के जाइए, आपको जानकारी अच्छी मिलेगी।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको वेबसाइट दिया गया है www.upcollege.org। यहाँ पे वेबसाइट है, आप मोबाइल नंबर दिया भी गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है पेमेंट करते वक्त या आपका फार्म नहीं फिलअप हो पाता है तो इस वेबसाइट या नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको और भी जानकारी देते हैं, तो और भी जानकारी के पास आ गए हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो आपको बता दूँ ये जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। इस जानकारी में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो कॉलेज है जो यूजीसी से अटैच्ड है। क्या है? यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं नीचे जानकारी, कुछ और जानकारी बताते हैं। यहाँ पे आपको जानकारी हम देने वाले हैं। स्नातक प्रवेश परीक्षा 2021 हेतु पात्रता ये दिया गया है कि बीए बीएससी गणित एवं जीव विज्ञान वर्ग बीका में प्रवेश हेतु इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण सम्मिलित आपको क्या करना है, 2019 के पूर्व उत्तीर्ण रहना चाहिए। पूर्व का उत्तीर्ण छात्र प्रवेश में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 2019 में पास कर चुके हैं तो आप ले सकते हैं एडमिशन, लेकिन 2019 के पहले के हैं आप तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। मतलब 2018 का अगर पास आउट है और आप चाह रहे हैं कि बीएससी में एडमिशन ले लें यूपी कॉलेज में, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि आयु कितनी रहनी चाहिए। तो 1 जुलाई 2021 को 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपकी एज 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि 40 साल के हो तो आप बीएससी एजी करने चले आओ या तो बीएससी करना चले आओ, तो ये नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे ये चीज़ें सभी में दिया गया है। 1 जुलाई 2021 को 22 वर्ष हो जाना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश से अगर आप नहीं हो तो बाहर से अगर आ रहे हो तो आपको 5% छात्रों को श्रेष्ठता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। मतलब कि 5% सीट ही है जो बाहर से हैं, जैसे बिहार से आ रहे हैं, एमपी से आ रहे हैं स्टूडेंट, उनका 5% सीट ही यहाँ पे है। तो आप अगर अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं तो आपका भी एडमिशन यहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे दिया गया है कि आपका मूल निवास पत्र भी संलग्न किया जाएगा, जो कि किसके लिए? अन्य राज्य कैटेगरी के अंतर्गत जो रहेगा उनके लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको बताया जाता है रिजर्वेशन, जिसमें आरक्षण के बारे में बताया जाता है। तो आपको बता दूं कि अनुसूचित जनजाति को 21% का आरक्षण होगा, अनुसूचित जाति को 21% का, अनुसूचित जनजाति को 2% का, और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का, और आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस वालों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो ये चीज़ है, प्रमाण पत्र आपको लेकर आना पड़ेगा। प्रमाण पत्र आप लेकर आएंगे, ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट लेकर आएंगे वो 1 अप्रैल के बाद जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। मतलब 1 अप्रैल के बाद ही जो सर्टिफिकेट रहेगा वही आपका यूज होगा, वरना आपको ईडब्ल्यूएस वालों को 10% का आरक्षण नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको बताया जाता है कि क्षैतिज आरक्षण में जैसे स्वतंत्रता संग्राम के कोई है आश्रित है तो उनको 2% का आरक्षण मिलता है। उत्तर प्रदेश में कोई कार्य कर रहे थे, उसमें युद्ध में मारे गए तो उनको 5% का आरक्षण। शारीरिक रूप से विकलांग है तो उनको 3% का आरक्षण। महिलाओं के लिए 20% का आरक्षण दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं, पूछा जाता है अधिभार और वेटेज कितना जुड़ेगा। तो वेटेज का मतलब ही होता है कि आप जो ओरिजिनल नंबर पाते हैं उसमें कुछ और नंबर जुड़ जाता है, कुछ आरक्षण जुड़ जाता है। वो आरक्षण है क्या, सुन लिए। अगर आप उदय प्रताप कॉलेज में, यूपी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या तो आपकी उसमें किसी टीचर्स के माध्यम, किसी टीचर के लड़के हैं या कुछ भी हैं, तो आपको 5 नंबर जुड़ जाएगा। आपके जो ओरिजिनल नंबर पाए रहेंगे, जैसे 100 नंबर का पेपर है उसमें 5 नंबर और जुड़ जाएगा। आप 100 नंबर में से अगर आप 90 नंबर पा रहे हैं और 5 नंबर ये जुड़ जाएगा तो 95 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनसीसी किए हैं, बी प्रमाण पत्र है आपको तो 3 नंबर आपको मिलेगा। एनसीसी सी प्रमाण पत्र है तो आपको 5 नंबर मिलेगा। स्काउट गाइड किए हैं तो 2 नंबर आपको यहाँ पे वेटेज मिलेगा। और अगर पुत्री हैं उदय प्रताप में के कॉलेज में, एक प्रिंसिपल के पुत्र हैं, टीचर के पुत्र हैं या पुत्री हैं, तो आपको 5 नंबर का मिलेगा। मैं पहले ही बता दिया हूँ। अब आप बात कर लीजिए कि अधिभार, जो जितना भी अधिभार जुड़ेंगे उसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपको देना पड़ेगा। जैसे स्काउट गाइड वाले हैं तो उनको वहाँ पे परेड करना पड़ेगा, बुलाया जाएगा, उनको एक डेट दी जाएगी, वेबसाइट पे रिलीज की जाएगी, उस डेट पे आपको जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रवेश परीक्षा के नियम क्या है। तो प्रवेश परीक्षा के नियम यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए।
यही सब नियम है, काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सभी चीज़ें जानकारी यहाँ पे दी गई है। इससे मैं विस्तृत जानकारी आपको दूंगा, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप फार्म भरिए, वही कि कैसे फार्म भरना है ये सब चीज़ें जानकारी है। तो ये सब जानकारी लेकर क्या करेंगे, आप फॉर्म भरेंगे, सीधे पेपर देना है और कुछ नहीं। और बाकी जानकारी तो मैं डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अब चलिए बात करते हैं सीटों की संख्या, किसमें कितना सीट है। तो आपको बता दूं सीटों की संख्या बात कर ले तो कला वर्ग से जो पढ़ना चाहते हैं तो आपको बता दूं 400 प्लस 30 सीट, 430 सीट है इसमें, जिसमें किसमें किसमें कितना सीट है ये नहीं दिया गया है। बस आपको दिया गया कि हिंदी, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, गणित, पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन, अंग्रेजी, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, सांख्यिकी, ये सब्जेक्ट हैं। 430 सीट है, ये ध्यान दीजिएगा, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको बताते हैं आपका नेक्स्ट में कौन सा चीज़ है। तो देखिए ये सब चीज़ें पूरा ब्यौरा दिया गया है, आप इसे ध्यान दे सकते हैं। आगे वाणिज्य वर्ग के स्टूडेंट अगर जाने तो उनका 125 सीट है, कुल स्थान 95 है, 30 और जुड़े जाते हैं। इसमें आपका दिया गया है अकाउंटिंग एवं सांख्यिकी एवं प्रबंधन के सिद्धांत, व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन के सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, मुद्रा, बैंकिंग और विनिमय, ये सब्जेक्ट है। अब बात कर लें विज्ञान वर्ग में, गणित वर्ग के स्टूडेंट के बारे में बताएंगे। तो गणित वर्ग के हैं आपका, तो आपका कुल सीटों की संख्या 300 है, जिसमें किस किस सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं। भौतिक गणित रसायन शास्त्र में, भौतिक गणित रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन, भौतिक गणित सांख्यिकी, गणित सांख्यिकी भूगोल, गणित सांख्यिकी मनोविज्ञान, गणित सांख्यिकी अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको बताते हैं जीव विज्ञानों की सीटों की संख्या। यहाँ पे जीव विज्ञान वर्ग के कुछ स्टूडेंट, उनके सीटों की संख्या, कुल स्थान जीव विज्ञान में 300 है। वनस्पतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन, इसमें कुल टोटल सीटों की संख्या बात कर ले तो 300 है। हम बारी बारी कैटेगरी बाई आपको सीटों की संख्या नीचे दिखाएंगे, आप वेट करिएगा, स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कृषि वर्ग, कुल स्थान 150 है। कृषि वर्ग में एग्रीकल्चर वाले जरूर ध्यान दीजिए, 150 सीट है, ध्यान दीजिएगा, जो कि बाद में परिवर्तन हो सकता है, बढ़ घट सकता है। चलिए नेक्स्ट है आपका डीसीए पीजीडीसीए, 1 साल का कोर्स होता है, इसमें सीटों की संख्या क्लियर नहीं की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको बताते हैं कि बीए में प्रवेश के लिए क्या करना होगा। तो बीए में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो आपके सिलेबस क्या होंगे, तो वो क्या क्या पूछे जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। यूपी कॉलेज में अगर बीए में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको हिंदी पढ़ना होगा, अंग्रेजी पढ़ना होगा, भूगोल पढ़ना होगा, अर्थशास्त्र पढ़ना होगा, समाजशास्त्र पढ़ना होगा, नागरिक शास्त्र पढ़ना होगा, इतिहास पढ़ना होगा, सामान्य ज्ञान से संबंधित कुल 150 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल पढ़ के जब आएंगे आप पेपर में बैठेंगे तो 150 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इसमें पास होते हैं तो आपका एंट्री होता है। अब बात करते हैं कि बीएससी में प्रवेश के लिए, तो बीएससी गणित वर्ग में अगर प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित से संबंधित कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसमें अगर 150 में से अच्छा मार्क्स लेके आते हैं तो आपका एडमिशन होता है। नेक्स्ट है, अगर आप विज्ञान वर्ग से पढ़ना चाहते हैं, जीव विज्ञान से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जंतु विज्ञान के बारे में जानकारी रहना चाहिए, वनस्पति विज्ञान के बारे में, रसायन विज्ञान से, कुल टोटल तीनों में से मिला के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप पास होते हैं तो आपका एडमिशन किया जाता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बीकॉम में प्रवेश के लिए क्या करना होगा। तो बीकॉम में प्रवेश के लिए लेखा शास्त्र से 50 क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठन से 50 क्वेश्चन, मुद्रा एवं बैंकिंग, व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं भूगोल से और व्यावसायिक गणित से 50 क्वेश्चन, संबंधित कुल 150 क्वेश्चन होंगे। अगर आप पास होते हैं तो एडमिशन होता है। अब कृषि विज्ञान का बहुत ही विस्तृत सिलेबस दिया गया है, कृषि विज्ञान के स्टूडेंट जरूर ध्यान दें। बीएससी कृषि में प्रवेश के लिए 150 क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे। मानसिक अभिरुचि मतलब रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान से 20 क्वेश्चन, भौतिक एवं गणित से 20-20 मतलब 40 क्वेश्चन, वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान से 40 क्वेश्चन और कृषि विज्ञान से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जरूर ध्यान दें, बीएससी एजी के जो हैं वो जरूर ध्यान दें। अब स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा मतलब कि पीजी के स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो इनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया, अंतिम वर्ष में वह विषय लिया हो जिसमें वे प्रवेश चाहते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर अगर बीएससी किए हैं, बीएससी एग्रीकल्चर में जो सब्जेक्ट लिए हैं उसमें से एक सब्जेक्ट लेकर आप एमएससी कर सकते हैं या पीजी कर सकते हैं। वैसे ही हिंदी के स्टूडेंट हैं
अगर बीए में हिंदी लिए हैं तो आप एमए में भी हिंदी लेकर पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी लिए तो जियोग्राफी से पढ़ सकते हैं, एक सब्जेक्ट लेना है। तो ये चीज़ें हैं इनका। स्नातक प्रवेश परीक्षा में योजनाओं के बारे में ध्यान दीजिए। तो आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पी रहेंगे और 2 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे। कितने घंटे? 2 घंटे। प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वो 1 अंक का होगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपको बता दो, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में पूछे जाएंगे। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, सांख्यिकी एवं भौतिकी के प्रश्न केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे। ध्यान दीजिएगा, पेपर देंगे आप तो ध्यान दीजिएगा। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, सांख्यिकी एवं भौतिक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो अंग्रेजी भाषा में रहेंगे। ये हमेशा याद रखे रहिएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे आपको दिया गया है प्रवेश के नियम। ये प्रवेश के नियम में आरक्षण दिया गया है कि ओबीसी को 27%, 21% एससी को, 2% एसटी को, 10% ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा। ये चीज़ें दिया गया। कर्मचारी के बच्चे रहेंगे तो 5% आपको आरक्षण दी जाएगी। वेटेज मैंने पहले ही ऊपर बताया, वही वेटेज सेम रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये चीज़ें हैं। और नीचे आपको अब सीटों की संख्या देखिए, बारी बारी से देख लीजिए। यहाँ बारी बारी सीटों की संख्या देख लीजिए। कला एवं वाणिज्य विज्ञान में देख लीजिए, वाणिज्य में 60 सीट है, वाणिज्य में 60 सीट है, हिंदी में 60 सीट है, अर्थशास्त्र में 60 सीट है, समाज शास्त्र में 60 सीट है, प्राचीन इतिहास में 60, राजनीतिक शास्त्र में 60, भूगोल में 30, विज्ञान शाखाएं में गणित में 60, रसायन विज्ञान में 25, भौतिक विज्ञान में 25, प्राणी विज्ञान में 25, वनस्पति विज्ञान में 25, सांख्यिकी में 25। कृषि संख्या की बात करें तो उद्यान विज्ञान में 15, कृषि अर्थशास्त्र में 15, कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान में 15, पशुपालन में, दुग्ध विज्ञान में 8 है। ध्यान दीजिएगा, ये पीजी वालों को बता रहा हूँ और यूजी वालों को बता चुका हूँ, मतलब बीएससी एजी का बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए पीजी का ओएमआर कोड जाना चाहते हैं तो ये कोड है और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है आपको, यहाँ पे रूम भी मिले जाते हैं आपको, यहाँ पे हॉस्टल भी दी जाती है, छात्रावास यहाँ पे दिया गया है ना, छात्रावास आवंटित किया जाता है जिसका चार्ज आपसे 8,000 रुपये ली जाती है। अब थोड़ा बैक आते हैं, बैक आकर बताते हैं कि यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्म भरने का डेट नहीं दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन का कोई भी चीज़ नहीं दिखा रहा है, इंटर योर एप्लीकेशन नंबर दिखाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बता तो रहे हैं लेकिन फॉर्म कैसे भरें। अब तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, आज 30 जून है। ध्यान दीजिएगा, कल से वेबसाइट ऑन हो जाएगी, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो शेयर करें। और साथ में आपसे यही कहूँगा कि अगर आप एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी कॉलेज का, टीडीपीजी कॉलेज का या किसी भी कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, तो आप हमारे चैनल पे आ जाइए, क्योंकि हर साल यूपी कॉलेज के जो भी स्टूडेंट रहते हैं वो 40 से 50 स्टूडेंट हर साल निकलते हैं हमारे चैनल से, इसलिए प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।